नमस्कार दोस्तों, गरिमा टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का एक छोटा सा टॉपिक रहेगा आपका परिपथ। दोस्तों, परिपथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या परिपथ? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्किट। CIRCUT, सर्किट, परिपथ। देखो परिपथ क्या होता है। पहली बात, पथ। पथ का मतलब आप जानते हो रास्ता। परि का मतलब धारा। परि का मतलब धारा, पथ यानी रास्ता। इस शब्द को तोड़िए आप, परि और पथ। परि यानी धारा, पथ यानी रास्ता। अब रास्ते को आप मार्ग भी बोल सकते हो। यानी कि धारा के लिए बनाया गया रास्ता क्या कहलाएगा? परिपथ। परिपथ, ठीक है दोस्तों। धारा को गुजरने के लिए बनाया गया रास्ता ही क्या कहलाता है? परिपथ। परिपथ की डेफिनेशन हो गई, धारा को गुजरने के लिए बनाया गया मार्ग या रास्ता क्या कहलाता है? अर्थात जिस रास्ते से धारा गुजरती है उसको बोलते हैं परिपथ। अब रास्ता, सीधी बात है, धारा किस में गुजरती है? वायर से। वायरों का जो मार्ग, मतलब इस वायर से उस वायर में, यहाँ से वहाँ तक धारा गुजर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? उसके लिए रास्ता, परिपथ। अब बात करते हैं परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। परिपथ दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के परिपथ होते हैं। उनका नाम है, पहला परिपथ मैं बताऊं आपको। पहला परिपथ होता है बंद परिपथ। क्या? बंद परिपथ। दूसरा परिपथ होता है, उसका नाम है खुला परिपथ। तीसरा है, उसका नाम है शॉर्ट सर्किट परिपथ। क्या नाम है? शॉर्ट सर्किट परिपथ। और चौथा है, उसका नाम है अर्थ परिपथ। क्या नाम है? अर्थ परिपथ। देखो दोस्तों, आपकी टेक्निकल में एक नाम से काम कभी भी नहीं चलेगा। अब ये बंद परिपथ है, खुला परिपथ है, शॉर्ट सर्किट परिपथ है, अर्थ परिपथ है। अर्थ परिपथ को अलग अलग और नामों से भी जानते हैं। शॉर्ट सर्किट को अलग अलग कौन कौन से नाम से जानते हैं। खुला परिपथ को और नाम कौन सा है, उनको उपनाम दे सकते हो आप। क्या? उपनाम, यानी अलग से और किस नाम से जानते हो। मान लो आप अर्थ परिपथ पढ़ रहे हो और एग्जाम में कोई और दूसरा नाम दे दिया। जब आपने पूरा अर्थ परिपथ पढ़ा है और नाम की वजह से अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी गलती मत करना। इनके उपनाम होते हैं अलग अलग, उनको भी आप याद रखना। जैसे बंद परिपथ को इंग्लिश में क्लोज, क्लोज यानी बंद होता है। क्लोज। खुला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। ओपन यानी खुला। शॉर्ट, शॉर्ट को अपन बोलते हैं ना भाई शॉर्टकट। शॉर्ट, शॉर्ट को लघु। शॉर्ट का मतलब होता है लघु। और अर्थ, अर्थ का मतलब होता है भूमि। अर्थ का मतलब होता है भूमि। इस अर्थ परिपथ को बोलते हैं भू परिपथ।
इसका और नाम है, एक नाम और है सरण परिपथ। अब भू परिपथ यानी भूमि परिपथ, भूमि को पृथ्वी बोल सकते हो आप, एक नाम और हो जाएगा इसका पृथ्वी परिपथ। सरण, सरण को बोलते हो आप जैसे कोई भी चीज सरण कर रही है, यानी उसको रिसाव भी बोल सकते हो आप, रिसाव। तो एक इसका नाम हो जाएगा रिसाव। क्या? रिसाव। अर्थ परिपथ के नाम हो गए अर्थ परिपथ के नाम हो गए भू परिपथ, पृथ्वी परिपथ, सरण परिपथ, रिसाव परिपथ। ठीक है दोस्तों, ये इनके उपनाम होते हैं। अगर आप अर्थ परिपथ को पूरी तरीके से पढ़ रहे हो, 100% आपने अर्थ परिपथ पढ़ा, और वहां पे आ गया रिसाव परिपथ। क्या आ गया? रिसाव परिपथ। और अगर आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, अगर शब्द के खेल के अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हो, और शब्द के खेल के अनुसार आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो पढ़ते हुए भी, तो दोस्तों ऐसी गलती मत करना, इन शब्दों को आप याद कर लेना। ठीक है। शॉर्ट खुला परिपथ, इसका एक और उपनाम होता है जिसको बोलते हैं विवृत। विवृत यानी खुला, विवृत परिपथ। ये तो है इनके उपनाम। 4 प्रकार के आपके परिपथ होते हैं। बंद परिपथ, दूसरा हो गया खुला परिपथ, तीसरा हो गया शॉर्ट सर्किट परिपथ, चौथा हो गया अर्थ परिपथ। बंद परिपथ को क्लोज सर्किट बोलते हैं, खुला परिपथ को ओपन सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट को बोलते हैं लघु। अर्थ परिपथ के नाम आपके उधर लिखे हुए। तो अब अपन क्या करते हैं, एक एक परिपथ के बारे में डिटेल वाइज पढ़ते हैं। ठीक है। पहला परिपथ बंद परिपथ पढ़ना ही है। पहला परिपथ बंद परिपथ, जिसको अपन बोलते हैं क्लोज परिपथ। कौन सा परिपथ? बंद परिपथ। एक बात बताओ दोस्तों, ये कोई परिपथ है, परिपथ का मतलब वही रास्ता, यहां से आपने धारा दी, यहां तक गई, ये कोई युक्ति है, वापिस धारा वापिस यहां। इस युक्ति को नाम दे दिया आपने, क्या नाम दे दिया? लैंप। लैंप इसको अपन बोलते हैं बल्ब। एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है धारा आप लैंप में ही दे रहे हो, यहाँ आपने लगा दिया कोई भी फैन लगा दिया, ठीक है, पंखा, क्या लगा दिया? पंखा लगा दिया, आपने यहाँ से धारा दे दी, ये हो गया उसका धनात्मक सिरा, ये हो गया उसका ऋणात्मक सिरा। अब बंद परिपथ किसे कहते हैं? वह परिपथ जिसमें धारा धनात्मक सिरे से चलकर युक्ति में जाकर वापिस युक्ति के मार्ग से, युक्ति से ऋणात्मक सिरे तक आ जाती हो। धनात्मक सिरे से चलकर लैंप, बल्ब, पंखा इत्यादि युक्तियों में जाकर वापिस ऋणात्मक सिरे तक आ जाती हो, उस परिपथ को बोलते हैं बंद परिपथ। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप यहाँ धारा दे रहे हो और धारा वापिस ऋणात्मक सिरे तक आ रही है बिना किसी बाधा के, तो बताओ ये लैंप काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप यहाँ धारा दे रहे हो, लैंप में जाकर वापिस ऋणात्मक सिरे पर आ रही है, तो इसका मतलब ये लैंप काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ जो पंखा लगा हुआ है वो काम करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ कोई अन्य युक्ति लगी हुई है वो काम करेगी कि नहीं करेगी? कार्य करेगी कि नहीं करेगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो कार्य करेगी, वो कार्य करेगी। और सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वह कौन सा परिपथ है जिस पर युक्ति अपने कार्य के अनुसार कार्य करते रहती है। जैसे लैंप का कार्य उजाला देना, लैंप अपना उजाला देगा, कहने का मतलब यहां से आपने धारा दी और लैंप जल गया। ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें युक्तियां या उपकरण अपने अनुसार कार्य करते रहते हैं?
तो वो परिपथ हो जाएगा आपका बंद परिपथ। ये क्वेश्चन आपके बार बार आता है। और आप क्या होता है, क्या होता है, आप ऑप्शन में देखोगे क्या दिखेगा आपको, बंद परिपथ। क्या, बंद परिपथ। अब आप क्या सोचोगे, बंद, इस नाम से सोचोगे लट्टू बंद, बल्ब बंद, पंखा बंद, तो बंद में तो काम ही नहीं करेगा। आप ऐसे सोचकर क्या होते, आंसर गलत दिया हो। ये इसके बारे में नहीं बोल रहा वो, बल्ब बंद है या चालू, लैंप बंद है या चालू, पंखा बंद है या चालू, इनके बारे में नहीं बोल रहा वो बोल रहा परिपथ के बारे में। अब यार ये परिपथ पूरी तरह से बंद है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आपकी बैटरी है मान लो, क्या है बैटरी। अब बैटरी से वापस जुड़ रहा है लैंप, तो लैंप तो जलेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और आप इसको गलत कर देते हो, ये गलती मत करना, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकता आपके लिए कि निम्न में से कौन सा परिपथ अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक कौन सा है, बंद परिपथ। आवश्यक ही है, अगर आपको फैन चलाना है, बल्ब जोड़ना है, तो आवश्यक ही हो गया, ठीक है, बंद परिपथ। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं, वह है परिपथ या वह मार्ग या वह रास्ता जिससे धारा यानी करंट यानी आवेश अपने धनात्मक सिरे से चलकर वह परिपथ या उसको मार्ग या वह रास्ता जिससे धारा या करंट आवेश अपने धनात्मक सिरे से चलकर ऋणात्मक सिरे पर बिना किसी बाधा के, बाधा जानते हो, आपत्ति, कहने का मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के ऋणात्मक सिरे तक बिना किसी बाधा के आसानी से आ जाती हो, उसे हम बंद परिपथ कहते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसको पूरी तरह से आपको समझा दिया, उसके बाद में इतना लिखना पड़ा। एक बात बताओ, टाइम वेस्ट है कि नहीं है? तो ये जहाँ समझा दिया मैंने, जो ये समझा दिया मैंने, वो काफ़ी है। अब क्या करूँगा मैं आगे, खैर वो बात बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया आपका बंद परिपथ। एक और बात बताऊँ मैं आपको, इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या है क्या? नहीं है। किसी प्रकार का आपको इसमें दोष दिख रहा है क्या? नहीं है। तो दोस्तों, ये चारों परिपथों में से ये परिपथ ऐसा परिपथ होगा जिसमें आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं दिखेगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और यह परिपथ अपने घरों में, अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपना काम करवाना होगा तो ये परिपथ आपको जरूरी होगा। कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। नोट लिख लो कि बंद परिपथ में किसी प्रकार का दोष नहीं होता। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किस परिपथ में दोष नहीं होता है। आपका ऑप्शन वही चारों परिपथ में से आपको लगाना है बंद परिपथ। बंद परिपथ के बारे में इससे ज्यादा शायद आएगा, और तो कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, जो है बता दिया। बंद परिपथ आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं खुले परिपथ की। किसकी? खुले परिपथ की। अरे किसकी बात करते हैं? खुले परिपथ।
खुला परिपथ। ये आपका बंद परिपथ है। मान लो यहां कोई जोड़ था, क्या था, जोड़। यहां से धारा दी, आ गई, पहुंच गई बंद परिपथ। अब ये जोड़ क्या हो गया, खुल गया। ये जोड़ क्या हो गया, खुल गया। जोड़ खुल गया। अब ये परिपथ आपका क्या कहलाएगा, खुला परिपथ। लैंप यानी बल्ब। अब ये वायर यहां से खुल गया, ये वायर यहां से टूट गया, तो ये क्या कहलाएगा, खुला परिपथ। तो डेफिनेशन बताऊं इसकी, वह परिपथ जिसमें सप्लाई का मेन तार, सप्लाई का मेन तार बीच में से टूट जाता है, बीच में से खुल जाता है, उसे बोलते हैं खुला परिपथ। सप्लाई का कोई मेन तार बीच में से टूट जाता है या खुल जाता है, उसे बोलते हैं खुला परिपथ। अब डेफिनेशन लिखाऊं उसकी, सप्लाई का कोई मेन तार बिल्कुल खुल जावे या टूट जावे, उसे खुला परिपथ कहते हैं। आ गई समझ में बात। अगर धारा आसानी से बह रही है, बंद परिपथ। अगर वायर खुल गया, खुला परिपथ। अब एक बात बताऊं दोस्तों आपको, जो आपका ओम का नियम है, वो नियम ये है, आर बराबर वी बटे आई। क्या है, आर बराबर वी बटे आई। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, जिसके बारे में मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं है। आप अगर ऑलरेडी पहले से कुछ जानते हो तो वो अच्छी बात है। वी का मतलब होता है वोल्टेज, आई का मतलब होता है धारा। अब एक बात बताऊं ना, प्रतिरोध होता है आर, धारा होती है आई। ये दोनों आपस में विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टे। क्या बोला मैंने, विलोमानुपाती, उसको ही बोलते हैं अपन व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, उसको ही बोलते हैं उल्टे, जिसको रिवर्स, कहने का मतलब थोड़ा रिवर्स। अगर बात करूं मैं विलोमानुपाती की, और बात करूं व्युत्क्रमानुपाती की, या बात करूं उल्टे की, तो तीनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, और वो है उल्टा। यानी एक बढ़ेगा, एक घटेगा, एक जाएगा, एक आएगा, एक जीरो, एक अनंत। उल्टे का मतलब तो यही होता है, एक ऊपर एक नीचे। कहने का मतलब एक ऊपर एक नीचे। विलोमानुपाती का मतलब आप समझ गए, अगर एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, अगर एक घट रहा है तो एक बढ़ेगा, अगर एक का मान जीरो है तो एक का मान अनंत, एक अगर जा रहा है तो एक आएगा, एक अगर देने में मदद कर रहा है तो एक लेने में मदद करेगा, उसको बोलते हैं विलोमानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती। अब एक बात बताऊं, यहां आपने बैटरी लगा दी, वही यहां से आपने 10 एम्पियर दे दी, और यहां से धारा आपकी यहां तक तो जाएगी। अब जब रास्ता ही नहीं मिल रहा है तो आगे रास्ता ही नहीं है तो धारा जा पाएगी क्या? अरे धारा नहीं जा पाएगी। जब धारा नहीं जा पाएगी तो यहाँ इस सिरे पर धारा आ पाएगी क्या? धारा नहीं आएगी। धारा कितनी आ गई? 0 आई। अब धारा आएगी नहीं तो 0। अब ये लैंप आपका काम करेगा क्या? अरे लैंप आपका काम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि परिपथ खुल चुका है बीच में से, और इस परिपथ को अपने बोल दिया है खुला परिपथ। अब लैंप काम नहीं करेगा। तो मैं पूछूं आपसे
कि वह परिपथ कौन सा है जिसमें सप्लाई के मेन तार खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। आप करोगे खुला परिपथ। वह परिपथ कौन सा है जिसमें सप्लाई धनात्मक सिरे पर तो हो सकती है लेकिन ऋणात्मक सिरे पर शून्य बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होगी। धनात्मक सिरे पर तो हो सकती है लेकिन ऋणात्मक सिरे पर शून्य यानी बिल्कुल भी सप्लाई नहीं होगी, तो उसका परिपथ का नाम हो जाएगा खुला परिपथ। मैं कहूं वह परिपथ कौन सा है जिसमें लगी युक्तियों बिल्कुल भी 0% तक, यानी बिल्कुल भी 0% काम नहीं करती है, जैसी की तैसी, जैसी है वैसी की वैसी रहती है। अब यार यहाँ सप्लाई जाएगी नहीं तो काम नहीं करेगी, तो वो परिपथ हो जाएगा खुला परिपथ। और जब धारा आ ही नहीं रही है, R बराबर V बटे I होता है ओम के नियम के अनुसार। अब धारा आ ही नहीं रही है और धारा क्या है, शून्य। धारा क्या है, शून्य। अब धारा का विलोमानुपाती प्रतिरोध होता है, शून्य का विलोमानुपाती क्या होता है, जिसको आप अनंत बोलते हो, यानी अपरिभाषित, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती हो, उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इसको बोलते हैं अनंत। अब जब धारा यहाँ दी, यहाँ नहीं आई, धारा का मान शून्य है, धारा का मान शून्य है, तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, अनंत। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आ कुछ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका आएगा तो परिपथ में से यही आएगा। अगर परिपथ में से आएगा तो यही आएगा। आ तो वो भी सकते हैं लेकिन ये डीप क्वेश्चन माना जाता है भाई, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्वेश्चन ये है, वो तो देखो आप जैसे नाम लिया, नाम से फील हो रहा है, देखा हर कोई कर देगा। ये क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा परिपथ है जिसमें धारा का मान शून्य होता है, खुला परिपथ। वह कौन सा परिपथ है जिसमें प्रतिरोध का मान अनंत होता है, खुला परिपथ। वह कौन सा परिपथ है जिसमें, छोड़ो आगे बताऊंगा। जब प्रतिरोध पढ़ाऊंगा, जब चालकता के बारे में पढ़ाऊंगा, चालकता का भी इनसे संबंध होता है। जब चालकता में प्रतिरोध पढ़ाऊंगा उस टाइम पे याद करके मैं इस बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। R बराबर V बटे I हो गया। अगर धारा 0 है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अनंत, ठीक है क्या इसमें होना पड़ेगा, ये ऐसा ही दिख रहा है आपको। तो धारा जा ही नहीं रही है, धारा शून्य है, तो प्रतिरोध अनंत। सीधा सीधा क्वेश्चन बूझेगा। अगर डीप क्वेश्चन बूझेगा तो यहाँ से बूझेगा, ये आपको याद रखना है। तो मैं नोट में लिख देता हूँ थोड़ा सा कि खुले परिपथ में धारा का मान शून्य होता है और ओम के नियम अनुसार प्रतिरोध का मान अनंत होता है। जैसे शून्य हो गया, अनंत हो गया, यानी इसका मान निम्न होगा तो इसका मान उच्च या अति उच्च, 0 से नीचे कुछ होता नहीं, चलो छोड़ो उसको, ठीक है। तो खुला परिपथ आपका कंप्लीट। अब तीसरे परिपथ के बारे में बात करते हैं। तीसरा परिपथ मैंने बताया था आपको, शॉर्ट सर्किट परिपथ। ये हो गया आपका परिपथ, ये हो गया आपका लैंप, पंखा और भी अत्यधिक, ठीक है। ये हो गया आपका परिपथ खुला शॉर्ट सर्किट परिपथ। शॉर्ट, दो तारों को आपस में भिड़ाना, शॉर्ट। शॉर्ट नाम से भी फील हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सप्लाई के मेन तार
सप्लाई के कोई भी मेन तार आपस में भिड़ जाए, ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में भिड़ जाए, या आपस में चिपक जाए, या आपस में स्पर्श कर जाए, उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट परिपथ। सप्लाई के मेन कोई भी दोनों तारों में से आपस में दोनों तार भिड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट परिपथ। कौन सा परिपथ? शॉर्ट सर्किट परिपथ। ठीक है, शॉर्ट हो गए, बोलते हैं ना भाई, तार शॉर्ट हो गए, दोनों तार जुड़ गए, दोनों तार स्पर्श हो गए, भिड़ गए। ठीक है, अब एक बात बताऊं, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि जो आपकी धारा होती है ना, धारा, जैसे अपन ने कभी कोई तार भिड़ाया, इतनी भयंकर चिंगारी उठती है, इतनी भयंकर चिंगारी उठती है कि आग लगने की, और ये मशीनें होती है ना, उनको जलने की पूरी पूरी संभावना रहती है, जल सकती है, कहने का मतलब। अब एक बात बताऊं, ये तार आपस में भिड़ गए, तार आपस में भिड़ गए, युक्तियां कार्य नहीं कर रही है, कार्य तो करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इनका जलने का पूरा पूरा चांस रहेगा। किसका? जलने का, यानी खराब होने का। एक बात बताओ, बंद परिपथ में आसानी से काम कर रही थी, खुला परिपथ में उनके पास धारा ही नहीं पहुंच रही थी, तो जड़ती कहां से? शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो प्रतिरोध का मान होता है ना, R बराबर V बटे I, क्या होता है? R बराबर V बटे I। उसमें क्या होता है, धारा इतने भयंकर गति से दौड़ने लग जाती है उस वायर में, तार भिड़ते चिंगारियां क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि धारा इतनी तेज गति से बहती है, इतनी तेज गति से बहती है कि ये जो है ना, ये आपके कार्य कर रही है, वो पूरी तरह से जलने का चांस रहता है। और धारा इतनी तेज गति से बहती है कि प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? शून्य। अब यार बताओ, तार भिड़ गए, धारा जा ही नहीं पा रही, इतनी ज्यादा कार्य ही नहीं कर पा रही, तो प्रतिरोध यही प्रतिरोध का मान तो ऐसे शून्य हो गया, क्योंकि तार भिड़ गए तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। तो ओम के नियम के अनुसार धारा ऑटोमेटिक कितनी? अनंत। यानी कि धारा को जितना बहना होता है ना, उतना तेज गति से कार्य करने लग जाती है, तो धारा अनंत मान से भी बहने लग जाती है, यानी कि बहुत उच्च गति से बहती है। जब ये उच्च गति से बहेगी तो ये अपने आप निम्न हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा अनंत मान तक गति या बहने लग जाती है। बहुत तेज गति से बहती है, जब यहां अनंत हो गई धारा तो प्रतिरोध को ऑटोमेटिक शून्य होना है ओम के नियम के अनुसार। और प्रतिरोध लगभग बहुत निम्न हो जाता है। देखो, अनंत ऐसी कोई कल्पना कर नहीं सकता अनंत तक धारा बह जाए, ऐसी कोई कल्पना कर नहीं सकता कि प्रतिरोध शून्य हो जाए। लेकिन जब ये इसके बारे में पता नहीं है कितनी बह रही है, क्योंकि ये तो पल दो 5-10 सेकंड के लिए इतना जोरदार गति करती है, तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसको अनंत मान दे दिया, तो यहाँ प्रतिरोध को आपको शून्य मान देना पड़ेगा। इसलिए अनंत व शून्य हो जाती है, यानी धारा तो कितनी हो गई? अनंत। प्रतिरोध कितना हो गया? शून्य। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आएगा तो कि वह कौन सा परिपथ है जिसमें धारा अनंत मान तक, यानी धारा अधिक मान तक, यानी धारा अपनी बहुत तेज गति से, भयंकर गति से बहने लग जाए और प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है, या बहुत निम्न हो जाता है, या शून्य हो जाता है, तो वो आपका सर्किट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट परिपथ। और या वो फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा व प्रतिरोध के मध्य क्या समानता होती है? तो धारा कितनी हो जाती है? अनंत। धारा कितनी हो जाती है? अनंत। और प्रतिरोध कितना हो जाता है? शून्य। या वह कौन सा परिपथ है जिसमें कार्य कर रहे युक्तियां जिनकी खराब होने की पूरी तरह चांस रहते हैं, या खराब होने के ज्यादातर चांस होते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट परिपथ। ठीक है, और क्या आ सकता है?
धारा बता दिया, अनंत हो गया, बैटरी हो गई, ये हो गई, चलने का फुल चांस है बस। अब एक बात बताऊं, जब खुला परिपथ था, कार्य नहीं कर रहे थे, वो भी एक तरीके से दोष था। ये क्या फायदा दे रहा है क्या अपन को, ये शॉर्ट सर्किट नहीं, ये भी एक तरीके से दोष परिपथ है। ये क्या है, दोष परिपथ है। देखो मैं आपको याद रखने के लिए सीधा सीधा बताऊं, जो आपका बंद परिपथ है ना, वो आपके लिए फायदेमंद है, बाकी तीनों परिपथ दोष परिपथ है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। 100% ज़्यादातर नुकसानदायक ये है, बाकी खुला परिपथ आपके लिए कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी युक्ति नहीं जलेगी, यानी लैंप नहीं जलेगा, फैन नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगी, फ्रिज नहीं चलेगा, बस इतना हो सकता है, लेकिन वो जलेंगे नहीं, क्योंकि तार टूट रहा है तो टूट रहा है बस। अब इसमें जब तार भिड़ गए तो इनके जलने के पूरे चांस हो जाते हैं। ये दोष परिपथ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आगे बात करते हैं अर्थ परिपथ। और मैं ये इतना और बता सकता हूँ आपको, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना परिपथ में से, देखो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा धारा के लिए बनाए गए मार्ग को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा परिपथ। ये तो हो गया बिल्कुल नॉर्मल आएगा तो यहाँ से आएगा। अगर आगे से आएगा तो वो आएगा आपके शॉर्ट सर्किट। अगर थोड़ा ज्यादा बूझता है तो वो आएगा आपके अर्थ परिपथ में से। किस में से, अर्थ परिपथ। देखो शॉर्ट सर्किट है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए, जैसे यहाँ अपनी बैटरी थी, धनात्मक सिरा ऋणात्मक सिरा, यहाँ अपनी बैटरी थी, तो क्या किया जाए, इसके बीच में एक एमसीबी लगा दो पहले, इधर तार भिड़ेंगे, एमसीबी ट्रिप, ठीक है। तो एक एमसीबी इसका माध्यम है बचने के लिए। अब शॉर्ट सर्किट तो करवा ही दिया मैंने आपको, अर्थ परिपथ पढ़ा। अर्थ सर्किट को मैंने बोला भू परिपथ, अर्थ यानी भूमि यानी भू परिपथ, भूमि यानी पृथ्वी, पृथ्वी परिपथ, और अर्थ रिसाव परिपथ, शरण परिपथ। रिसाव हो रहा है, निकल रहा है धीरे 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 धीरे, रिसाव और शरण एक ही चीज होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये आपका लैंपो मतलब आपका परिपथ हो गया, ठीक है। ये आपकी मान लो कोई मशीन है, क्या है, मशीन, इससे तार वापिस आ गया, ये क्या थी, मशीन, क्या थी, मशीन। भाई उस टाइम पे लैंप थे, मशीन भी लगा सकते थे, तो भी वही बात थी। अब अपन ने मशीन लगा दी, सपोज कीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सप्लाई का कोई भी मेन तार या मशीन के अंदर से गया हुआ वो तार मशीन के किसी भी लोहे भाग को या किसी अन्य भाग को अपने इंसुलेशन, देखो ये वायर होते हैं, इनके ऊपर इंसुलेशन होते हैं, अपने इंसुलेशन के हट जाने से, अपने इंसुलेशन के हट जाने से उसकी बॉडी को टच कर जाता है, तो उस बॉडी में जो करंट आने लग जाता है वो परिपथ कहलाता है अर्थ परिपथ। जैसे अब यहाँ कोई वायर जा रहा था इस मशीन के अंदर, अब इसके इंसुलेशन पूरी तरह से हो रखा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इंसुलेशन किसी कारणवश छूट गया, क्या हो गया, छूट गया यानी हट गया। अब ये यहाँ से इंसुलेशन हट गया तो ये वायर इसकी मशीन की बॉडी को टच करेगा, मशीन की बॉडी को टच करेगा, तो मशीन की बॉडी को टच करेगा तो यहाँ से जो आपने 10 एम्पियर की धारा दी थी इस परिपथ में, वो धारा यहाँ भी जाएगी, मशीन में भी जाएगी, बट इस बॉडी में भी उतरने लग जाएगी, बॉडी को भी अपना रास्ता बना लेगी, यानी उसको भी, बॉडी तो चालक होती है, बॉडी को रास्ता बना लेगी, तो बॉडी में क्या हो जाएगी, जो बॉडी है उसमें धारा प्रवाह होने लग जाएगी, यानी उतर जाएगी। धारा प्रवाह हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, बॉडी से ये वायर स्पर्श कर गया तो धारा बॉडी में जाएगी, धारा प्रवाह होने लग गया। जब मशीन ऑपरेटर अगर इस बॉडी को टच करेगा या अपन इस बॉडी को टच करेंगे, अपने अंदर विद्युत का झटका लगेगा कि नहीं लगेगा, वो धारा अपनी बॉडी में प्रवेश करेगी तो अपने को क्या होगा, झटका महसूस होगा।
झटका महसूस होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा परिपथ है जिसमें विद्युत इलेक्ट्रीशियन या मशीन ऑपरेटर को विद्युत का झटका लग सकता है। झटका किसमें लगेगा? इसमें, अर्थ परिपथ में। अब शॉर्ट सर्किट में तो क्या होता है, उसमें तो थोड़ा कुछ अलग ही हो सकता है, मौत भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा 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 रिसाव होता है, कम करंट जाता है, क्योंकि यहां से करंट गया, मशीन के सभी भागों में गया, मशीन भी थोड़ा बहुत काम कर रही है, उसके बावजूद ये थोड़ा सा स्पर्श बॉडी को कर दिया, रास्ता थोड़ी टूटा है, वापिस यहाँ आएगा, यहाँ क्या है, न्यूट्रल अंदर प्रवेश कर जाएगा, यहाँ चांसेस कम होते हैं, एक तरीके से झटका फील होता है। बट अगर जो यहाँ अपन ने धारा दे रखी है, जो अपन ने यहाँ धारा दे रखी है, इसका 1/5000 कितना, 1/5000 भाग, इस भाग से ज्यादा, 1/5000 भाग से ज्यादा अगर धारा रिसाव हो रही है ना, तो इस परिपथ को अपन को चेंज करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उसको परिपथ को चेंज करना पड़ेगा, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, इसके इंसुलेशन या वायर जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ परिपथ में लीकेज धारा का मान कितना होने पर परिपथ को चेंज कर दिया जाता है या कर दिया जाना चाहिए। तो अपने से प्रभावित होने वाली धारा का 1/5000, 1/5000 भाग, यानी अब एक बात बताऊं, ये 5 है, 1/5, इसको मैं इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार लिख सकता हूं, इस 1000 को लिख सकता हूं 10⁻3। अब इसको बोलते हैं मिली, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/5000 भाग या मिली एम्पियर, उस पर इसको चेंज कर दिया जाता है। अब एक बात बताओ, अपन कैसे मापेंगे कि ये भाई 1/5000 भाग है, इससे नहीं मरेंगे या इससे अपन का झटका महसूस होगा या अपनी मौत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए अपने को क्या है, ये जो मशीनें होती है ना, मशीनें, इसको 2 तरीके से अपन बच सकते हैं। पहला तरीका, इन मशीनों को पहले से ही क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। दूसरा तरीका, एक सर्किट ब्रेकर आता है ELCB, वो लगा दो। या तीसरा और आता है, ये नया आया है, नया तो क्या बहुत पहले से आया, लेकिन एग्जामों में नया आने देखने के लिए मिला है, वो है RCCB। ये अपनी टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में पहले से आ चुका है, RCCB। अर्थिंग कर दिया, अपन ने इसको टच किया, उससे पहले अर्थिंग को भूमि का भी भगवान शून्य होता है, ये भूमि में चला जाता है, मतलब कम फील होता है, लेकिन मशीन तो पूरी तरह से काम नहीं करेगी ना। तो इससे बढ़िया है ये और ये, इनको लगा दो, सबसे बेस्ट है ये। 1/5000 भाग से ज़्यादा देखिए, चेंज कर दो परिपथ, ठीक है। इनकी मैं आपको बात बताऊं, ये अर्थिंग हो गया। ELCB की फुल फॉर्म बताऊं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि लीकेज अर्थ सर्किट ब्रेकर, यानी वही बात हो गई, अर्थ सर्किट ब्रेकर, यानी लीकेज हो रही है, उसके मान को उससे अपन को क्या करेगी, सुरक्षा। अब जितने भी ये सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये है RCCB, इसको आपको याद करना है। इसका मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब रेजिडुअल का मतलब भी अर्थ ही होता है, रिसाव होता है रेजिडुअल का मतलब। तो आपको जो ये परिपथ था ना अर्थ, ये नहीं मिलकर आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए रेजिडुअल, तो रेजिडुअल का मतलब भी आप समझ जाना कि अर्थ सर्किट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म इनकी मैं लिखूं, पहले की हो गई अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, दूसरे की हो गई रेजिडुअल करंट
सर्किट ब्रेकर। अब मैं इसके बारे में 1-2 मिनट में बताता हूं क्या क्या आपसे पूछ सकता है, कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन शायद मैंने बता दिया कि वह परिपथ कौन सा है जिसमें मशीन ऑपरेटर को झटका लग सकता है, अर्थ परिपथ। वह परिपथ जिसके लिए सुरक्षा युक्ति ये दोनों में से नाम दे देंगे, ELCB RCCB का यूज किया जाता है, अर्थ परिपथ। वह कौन सा परिपथ है? परिपथ के बारे में मैंने बता दिया, ये शायद 1/5000 भाग से ज़्यादा लीकेज होने पर इसको चेंज कर दिया जाता है। ये हो गया आपका अर्थ सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों एक बात बताओ, इसमें मशीन पूर्ण काम करती रहती है, लेकिन अपनी पूर्ण दक्षता यानी इसको 100% कार्य करना होता है ना, तो वो पूर्ण दक्षता के अनुसार काम नहीं कर पाती है, थोड़ा बहुत कार्य में धीमी गति हो जाती है। और हो गया, ये भी एक तरीके से आपका कौन सा परिपथ हो गया? दोष। कमी है यार इसमें, बिना काम में अगर रिसाव हो रहा है, बिना काम में जिसका यूज ही नहीं हो रहा है और करंट लीकेज हो रहा है, बिना काम में अपना लोगों को बिल भरना पड़ रहा है, तो दोष ही हो गया। ये भी एक तरीके से दोष परिपथ हो गया। दोष परिपथ हो गए आपके 3। कौन कौन से? बंद परिपथ के अलावा खुला परिपथ, शॉर्ट सर्किट, अर्थ परिपथ। अगर परिपथ बुझे तो कितने प्रकार के हो गए? 4। सीधा प्रकार बुझेगा, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं? 4। मतलब परिपथ में दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दिया, परिपथ कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दिया। बस परिपथ आपका कंप्लीट। दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक आपकी संतुष्टि के लिए बनाया है। देखो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ्री में जितना भी मिल रहा है ना, मैं उसको कम नहीं समझता, वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप 5-5 हज़ार रुपये देकर अगर फीस में पढ़ रहे हो, 5-5 हज़ार रुपये देकर फीस में पढ़ रहे हो, अगर आपको वो चीज़ें कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है आपके साथ। तो इसलिए मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपके 3 काम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और दूसरा इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो, और तीसरा काम है कंटिन्यूटी बनाए रखो और चैनल पे जुड़ जाओ, और सभी वीडियो चैनल पे आती रहेगी कंटिन्यू डे वाइज, और आपको पूरी वीडियो कंटिन्यू बिना स्किप किए देखना है बस। अरे फ्री में इतना मिल रहा है, कम है क्या? ये चीज़ आपको पैसे में मिलेगी, वो चीज़ फ्री में मिल रही है, ठीक है। और जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, जान पहचान के मित्र हो, उनके पास इस वीडियो के लिंक को शेयर करो। आगामी वीडियो थोड़ा लंबा बनाया जाएगा, उसमें आपको नेक्स्ट क्या हो गया, परिपथ हो गया, आपके बारे में मैं लेके आ रहा हूँ अगला चैप्टर, चालक के बारे में, चालक के बारे में, और तीसरा हो जाएगा आपका अर्धचालक। अगर आपको ये नहीं पढ़ना हो तो आप बता दीजिए कौन सा टॉपिक लेके आऊं, कमेंट्स में बता देना, वो पढ़ा दूंगा। अन्यथा मैं तो अचालक, चालक, अर्धचालक चलो पढ़ूंगा, ठीक है। ठीक है, ये सब्सक्राइब करना और लाइक सब शेयर ये भूलना मत, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।